घने जंगल में एक भेड़िया रहता था जो बाहर से खुद को साधु, ज्ञानी और संत दिखाता था, पर असल में वो चालाक और धोखेबाज था। उसी जंगल के किनारे पर एक गधा भी रहता था जो देखने में भोला लगता था, लेकिन मन ही मन बड़ा होशियार था। अरे वाह, ये साधु का रूप कितना काम का है। सब जानवर डरते भी नहीं और मेरी बातें भी मान लेते हैं। अगर मैं रोज धर्म और दया की बातें करूं तो ये मूर्ख जानवर मुझे अपना गुरु समझ लेंगे और फिर मैं आराम से शिकार कर पाऊंगा। काऊ काऊ, रुद्र भेड़िया, मैं तेरे रंग ढंग देख रहा हूं। तू साधु का रूप धरकर सबको मूर्ख बना रहा है, लेकिन ध्यान रखना, जंगल में सब बेवकूफ नहीं है। काली कौवे, तू मुझे क्या चेतावनी देगा? यहाँ हर कोई अपना पेट भरने के लिए जी रहा है। अगर मैं ढोंग से शिकार पाऊं तो उसमें बुरा क्या है? और सुन, अगर तूने कहीं मेरे राज खोले तो तुझे सबसे पहले मैं ही नोच खाऊंगा। इसी जंगल में धर्मा नाम का गधा घास चरते चरते अक्सर भेड़िए के पास से गुजरता था। गधा शांत था, लेकिन हर चीज को गौर से देखता और सोचता रहता। ये भेड़िया बड़ा ढोंगी बनता है, कभी साधु, कभी गुरु, कभी ज्ञानी। जानवर इसे फूल माला चढ़ाते हैं और ये अंदर ही अंदर उनके बच्चों को खा जाता है। मुझे इसका असली चेहरा सबको दिखाना होगा, लेकिन कैसे? सीधी टक्कर दी तो ये मुझे भी नोच डालेगा। एक दिन भेड़िए ने पूरे जंगल में ऐलान किया कि वो सत्संग करेगा। सारे जानवर इकट्ठा हुए। भाइयों और बहनों, मैं अब जंगल का त्यागी हूँ। मैंने शिकार करना छोड़ दिया है। अब से मैं सिर्फ जड़ी बूटी और हवा खाकर जीऊंगा। मैं तुम्हें भी सत्य और धर्म का मार्ग दिखाऊंगा। हवा और जड़ी बूटी इस ढोंग में जरूर कोई चाल है, लेकिन मैं अभी चुप रहता हूँ। सही वक्त पर ही वार करना चाहिए। धर्मा, तू इसे चुनौती क्यों नहीं देता? सब जानवर तेरी बात मानेंगे। नहीं काली, अभी नहीं। अगर मैं अभी इसके खिलाफ बोलूंगा तो सब कहेंगे मैं साधु का अपमान कर रहा हूँ। मैं इसका असली चेहरा तभी दिखाऊंगा जब ये खुद अपनी भूख में ढोंग तोड़ेगा। कुछ दिन तक भेड़िए ने ढोंग बनाए रखा। वो जानवरों को ज्ञान की बातें सुनाता, मंत्र पढ़ता और साधु जैसा व्यवहार करता, लेकिन भीतर भीतर उसकी भूख उसे परेशान कर रही थी। उफ, ये घास फूस खाने का नाटक बहुत भारी पड़ रहा है। मांस खाए बिना मेरा जीना मुश्किल है। कोई आसान शिकार हाथ लगे तो मजा आ जाए, लेकिन दिखावा भी टूटना नहीं चाहिए, वरना सारा खेल खत्म हो जाएगा। धर्मा गधे ने ये सब देखा और मुस्कुराया। उसने सोचा, अब समय आ गया है भेड़िए को जाल में फंसाने का। हे महान संत रुद्र, मैंने सुना है कि आप भूख को साध लेते हैं और सिर्फ साधना से जीते हैं। सच कहूं तो आपकी शक्ति अद्भुत है। मैं आपके चरणों में शिष्य बनना चाहता हूं। वत्स धर्मा, तुझे ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा है तो आजा मेरे पास, लेकिन याद रख, साधना का मार्ग कठिन है। भूख प्यास सहनी पड़ती है और प्रलोभनों से दूर रहना पड़ता है। गुरुदेव, मैं सब सह लूंगा, लेकिन एक बार मुझे आपकी परीक्षा लेनी होगी, ताकि मुझे विश्वास हो कि आप सच में साधु हैं, सिर्फ दिखावा नहीं कर रहे। भेड़िए का दिल धक धक करने लगा। उसने सोचा कहीं गधा उसकी पोल न खोल दे, मगर तुरंत अपनी चालाकी से बोला, धर्मावत्स, साधु की परीक्षा लेना बड़ा पाप है, पर अगर तेरा मन यही कह रहा है तो पूछ ले, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। गुरुदेव, तो बताइए, अगर आपके सामने कोई मोटा ताजा बकरा आ जाए तो क्या आप उसे खाएंगे? वत्स, जिसने साधना का मार्ग चुना है उसके लिए बकरे का मांस और हड्डियां सिर्फ माया है। मैं अब उससे ऊपर उठ चुका हूं। मुझे किसी जीव को मारने की इच्छा नहीं रही। ये ढोंगी अभी भी दिखावा कर रहा है। मुझे इसे और परखना होगा। दिन बीते, भूख ने भेड़िए को और बेचैन कर दिया। एक रात उसे मौका मिला। पास ही में एक नन्हा खरगोश सो रहा था। भेड़िए का मन मचल गया। उसने चारों ओर देखा कि कोई देख तो नहीं रहा। बस आज एक ही कौर, कोई नहीं जानेगा और मेरी भूख मिट जाएगी। लेकिन तभी धर्मा गधे ने सब देख लिया। वो जोर से हंसा और कौवे को आवाज दी। अरे देखो देखो, हमारे महान संत तो अब खरगोश को खा रहे हैं। यही है तुम्हारा त्याग और साधना गुरुदेव। आओ देखो, भेड़िए का ढोंग टूट गया। साधु बनकर सबको धोखा दे रहा था। सारे जानवर भागते हुए आए। भेड़िए के मुंह में खरगोश की टांग फंसी हुई थी। उसका सारा ढोंग चकनाचूर हो गया। धर्मा, तूने मेरी सारी योजना बिगाड़ दी। अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। रुद्र, मैंने पहले ही कहा था कि सच छिप नहीं सकता। तू ढोंग करके पूरे जंगल को बेवकूफ बना सकता है,
लेकिन खुद की भूख से नहीं बच सकता। जंगल के जानवरों ने भेड़िए को घेर लिया, पर भेड़िया आसानी से हार मानने वाला नहीं था। उसने सबको डराकर भागने की कोशिश की। जिसने मुझे छेड़ा उसका अंजाम बुरा होगा। मैं अभी भी सबसे ताकतवर हूँ। धर्मा गधे ने मुस्कुराते हुए एक नई योजना बनाई। उसे पता था कि भेड़िए को सिर्फ चालाकी से हराया जा सकता है, लेकिन रुद्र भेड़िया चुपचाप हार मानने वालों में से नहीं था। उसकी आंखों में अब असली दानवी भूख और क्रोध जल रहा था। मूर्ख जानवरों, तुम सोचते हो मुझे पकड़ सकते हो? मैं इस जंगल का असली राजा हूँ। साधु का ढोंग तोड़कर मैंने अपनी असली ताकत दिखा दी है, और अब मैं हर उस जानवर से बदला लूंगा जिसने मुझे बेइज्जत किया है। रुद्र, तू चाहे जितना गरज ले, सच तो यही है कि तेरे झूठ का पर्दाफाश हो चुका है। अब तेरे पास सिर्फ डर दिखाने का हथियार बचा है, लेकिन चालाकी और एकता के सामने तेरी ताकत कुछ नहीं। कांव कांव, धर्मा सही कह रहा है। अगर जंगल के सारे जानवर एक हो जाएं, तो भेड़िया कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, अकेला क्या कर लेगा। जानवरों ने हिम्मत दिखाई, पर फिर भी भेड़िए के नुकीले दांत और नाखून देखकर कई डरकर पीछे हट गए। यही भेड़िए का फायदा था, डर का खेल। लेकिन धर्मा ने ठान लिया था कि इस बार वह डर को जीत में बदलेगा। भाइयों, पीछे मत हटो। याद रखो, इसने कितनों के बच्चे खा लिए, कितनों का घर उजाड़ दिया। अगर आज हम सब डरे तो कल ये और भी निर्दयी हो जाएगा। आओ, मैं इसके खिलाफ योजना बनाता हूँ। गधे, तू मुझे हराने की बात कर रहा है? तेरा शरीर कमजोर, दौड़ धीमी, और मैं जंगल का शिकारी। तू मुझे छल सकता है? सोच भी मत। रुद्र, ताकतवर वही नहीं होता जिसके दांत तेज हों। असली ताकत दिमाग में होती है, और इस बार तेरा दिमाग मेरी चालाकी के सामने टिक नहीं पाएगा। धर्मा ने सबको अलग ले जाकर योजना समझाई। उसने कहा कि भेड़िए को सीधे लड़ाई में नहीं हराया जा सकता, उसे चाल से गिराना होगा। काली, तुझे एक काम करना है। तू आसमान में ऊंचा उड़कर रुद्र पर नजर रख। जैसे ही वो किसी पर झपटने लगे, तुरंत आकर मुझे खबर दे। कांव कांव, ठीक है धर्मा, मैं तेरे साथ हूँ। तेरा दिमाग इस जंगल को बचाएगा। रात आई, जंगल में अंधेरा छा गया। भेड़िया भूख और बदले की आग में बेचैन था। उसने सोचा कि सबसे पहले गधे को ही खत्म कर दूं। धर्मा, तूने मुझे सबके सामने नीचा दिखाया। कल सब भूल जाएंगे, लेकिन मैं तुझे आज ही खा जाऊंगा। फिर देखूंगा कौन मुझे चुनौती देता है। धर्मा ने यही अंदाजा लगाया था। उसने खुद को खुले मैदान में जानबूझकर अकेला छोड़ दिया। चारों ओर घास बिखरी थी और चांदनी फैली थी। आजा रुद्र, मैं तैयार हूं, लेकिन इस बार शिकार तू करेगा और शिकार बनेगा भी तू ही। भेड़िया दबे पांव आया। उसकी लाल आंखें चमक रही थीं। धर्मा, अब तेरे बचने का कोई रास्ता नहीं। भागने की कोशिश मत करना। मैं एक ही झपट्टे में तेरा काम तमाम कर दूंगा। रुद्र भाई, मुझे मत खा, मैं तेरा सेवक बन जाऊंगा। मैं तुझे रोज मोटे मोटे खेतों में ले जाऊंगा जहां अनाज और फल मिलते हैं। तू वहां आराम से खा सकता है। मूर्ख, मैं गधा हूं जो घास खाऊंगा? मुझे खून चाहिए, मांस चाहिए। तेरे जैसे डरपोक की बातें मुझे रोक नहीं सकती। भेड़िया आगे बढ़ा, लेकिन तभी गधे ने अपनी योजना शुरू की। ठहर रुद्र, अगर तुझे सच में मेरी जान चाहिए तो पहले मेरी अंतिम इच्छा पूरी कर। साधु का रूप धरने वाला तू इतना तो करेगा ना? बिल्कुल पता तेरी क्या इच्छा है। वैसे भी तेरी मौत तय है। मैं चाहता हूं कि तू मुझे इस जंगल की सबसे गहरी खाई के पास ले चल। वहीं मैं अंतिम बार चांद को देखना चाहता हूं, और वहीं तुझे खुद को सौंप दूंगा। भेड़िया सोच में पड़ गया। गधे की ये मांग उसे अजीब लगी, पर उसने सोचा, खाई के पास अकेले में मैं इसे मारकर खा लूंगा, कोई देखेगा भी नहीं। ठीक है धर्मा, चल मेरे साथ। खाई के पास ही तेरा अंत होगा। दोनों खाई की ओर चले। कौवा आसमान से सब देख रहा था और धीरे धीरे बाकी जानवरों को भी पास बुला रहा था। रुद्र, तू सचमुच बहुत ताकतवर है, लेकिन खाई के किनारे सावधान रहना। वहां की मिट्टी कमजोर है। चुप रह, मुझे सावधानी सिखाएगा तू? मैं शिकारी हूं, हर चालाकी जानता हूं। गधा धीरे धीरे खाई के बिल्कुल पास चला गया और वहीं रुक गया। यहीं मैं चांद को देखूंगा और फिर तुझे आत्मसमर्पण कर दूंगा। लेकिन जरा सामने आ,
ताकि चांदनी में तेरा भी चेहरा देख सकूं। भेड़िया गधे के सामने खड़ा हुआ, लेकिन गधे ने अचानक अपना पूरा शरीर मोड़कर जोरदार लात मारी। लात सीधी भेड़िए की छाती पर लगी और वो संतुलन खो बैठा। मिट्टी पहले से ही ढीली थी। वो पीछे की ओर गिरा और खाई में लुढ़क गया। रुद्र, यही तेरे ढोंग और धोखे का अंजाम है। तू दूसरों के लिए गड्ढा खोदता रहा और खुद उसी में गिर गया। काऊ काऊ, सब आओ देखो, भेड़िया अपने ही घमंड में खाई में गिर पड़ा है। जानवर खुशी से चिल्लाने लगे। उन्हें लगा जैसे जंगल से एक बड़ा बोझ उतर गया हो। धर्मा, तूने हमें बचा लिया। अगर तू ना होता तो भेड़िया हम सबको मार डालता। भाइयों, मैंने कुछ नहीं किया। भेड़िया अपने झूठ और ढोंग के कारण खुद ही फंसा। सच की ताकत हमेशा झूठ से बड़ी होती है। उस दिन के बाद से जंगल के जानवरों ने गधे को अपना मित्र और रक्षक मान लिया और सब ने ये सीख ली कि चाहे झूठ कितना भी ताकतवर क्यों न लगे, अंत में सच्चाई और बुद्धि ही जीतती है। कहानी का संदेश: जो ढोंग और झूठ पर जीता है उसका अंत बुरा ही होता है। ताकत से बड़ा दिमाग और एकता होती है। चालाकी अगर नेक काम के लिए हो तो वो सबसे बड़ा हथियार बन जाती है।